औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर को हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना डिस्कस करेंगे अपने इस कोर्स के बारे में। हमारे कोर्स का नेम है स्टूडेंट्स मास्टरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, इसमें दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्या है स्टूडेंट्स कि जो भी हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर सोशल साइट्स जो हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट है, या हम टेलीविज़न की अगर बात करते हैं तो टीवी ड्रामास हैं, सब कुछ है, ठीक है ना। या हम किड्स चैनल्स की बात कर लें तो किड्स के कार्टून्स हैं, पोइम्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, वो सब क्या है, वो कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट की बेसिक टू जो है वो टाइप्स हैं। एक तो ये है कि आप जो है अपना फेस सामने ले आए कैमरे के और कंटेंट क्रिएट करें जैसा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है फेसलेस, और फेसलेस कंटेंट जो है वो बनिस्बत दूसरे कंटेंट के ज़्यादा चलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शाय होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं कैमरे के आगे आ सकते, तो आप जो है वो फेसलेस कंटेंट बहुत ज़्यादा बना सकते हैं खुद से। और सेकंड जो हमारा वर्ड था वो था मास्टरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत, एआई का जो है आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना इन हो गया है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, ठीक है, इन तीनों, ये तीनों मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने भी अपना एआई जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है आवाम के लिए, जो कि हम अपने व्हाट्सएप पे देखें आप या इंस्टा फेसबुक के जो है वो मैसेजेस में देखें तो आपको मेटा का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि एआई जो है वो कितनी तरक्की कर रहा है, और इसमें यह है कि आपको हर रोज़ नई चीज़ें मिल रही होती है। ठीक है, नए टूल्स मिल रहे होते हैं और जो पुराने टूल्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। तो इस तरह से एआई जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाता है। अब बेसिक हमारे कोर्स में जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कंटेंट क्रिएशन विद हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, एआई के साथ जब हम चीज़ें बनाएंगे तो हमारी एक तो चीज़ें जल्दी बनेंगी, ठीक है, टाइम टेकर नहीं होगा हमारा काम, हमारी मेहनत कम होगी, ठीक है ना, आसान होगी, और वैरायटी होगी। और वैरायटी कैसी होगी स्टूडेंट्स, आप जो है वो एक, अगर जैसे अब आप कोई इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो आप जो है उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे या एक टेक्स्ट दे लें, अभी आप टेक्स्ट कह लें उसको, ठीक है, कि मुझे इस तरह की इमेज चाहिए, आप सारी उसको डिटेल देंगे ना, तो आपको हर टूल में ज़्यादा से ज़्यादा, हर टूल में आपको 4 तो मिलती ही हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन 4 इमेजेस मिलती हैं। मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी मिलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। जो है इस कोर्स में यही सीखेंगे कि हमने अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करना है एआई की हेल्प से। और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो तकरीबन इंट्रोडक्शन था, और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें भी जो है वो हम थोड़ा यूट्यूब चैनल की तरफ को बनाने की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बाकी के जो दरमियान के लेक्चर्स होंगे उनमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी कि ना आपने क्या काम करना है। ठीक है, आपको एक जो है वो वे मिल जाएगा आपका कि आपने इस चीज़ को लेके चलना है, क्योंकि हमारे जो बाकी के 13 लेक्चर्स हैं उनमें से आपको कम से कम हर लेक्चर में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलने वाले। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा नहीं करूँ तो 2-3 तो मस्ट आइडियाज़ मिला करेंगे कि आप जो है वो इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। हर एक लेक्चर में हम जो है वो एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, हम जो है वो एक, जैसे हमने इमेज जनरेशन पे आपने जब एडमिशन लिया तो आपको पता है कि आपको बताया गया, एक आउटलाइन दी गई कि आपको कोर्स में क्या-क्या सिखाया जाने वाला है। तो हर एक चीज़ के लिए तकरीबन 2-2 लेक्चर्स हैं। हमने इमेज जनरेशन पे बात किया तो हमने उसको 2 लेक्चर्स में कवर करना है। हमने वीडियो जनरेशन पे बात किया तो हमने उसको 2 लेक्चर्स में कवर करना है। इसी तरह हमने हर एक टॉपिक को लेके चलना है, जिससे क्या होगा कि आपको हर रोज़ डिफरेंट न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। अब कुछ आइडियाज़ जो है वो आपके पास भी होंगे, कुछ आइडियाज़ जो है वो आप लेक्चर जब देखेंगे तो वहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी न्यू न्यू आइडियाज़ मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब से पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपने अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। ठीक है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कैसे समझ सकते हैं, आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, या आप किस तरह की चीज़ को पसंद करते हैं, या आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपकी हॉबी गार्डनिंग है, तो आप गार्डनिंग से रिलेटेड भी कंटेंट क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आपने अपना इंटरेस्ट जो है वो ढूंढना है कि आप जो है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेंगे तो वो आपका पैशन बन जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसको करने में आपको फिर मज़ा भी आता है। ठीक है, आपने अपना नेम, क्वालिफ़िकेशन आपकी, आप कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है,
ये और आपका जो है वो आप क्या काम करते हैं, अगर आप कोई नहीं काम भी करते, हाउसवाइफ हैं, सिंपल, ठीक है ना, स्टूडेंट है, आप कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, आपने जो है अपना इंटरेस्ट, ठीक है, आप किस तरह का इंटरेस्ट किस चीज़ में, या आप कह लें कि आपको कौन सा काम करने का इंटरेस्ट है, या आप ये देख लें कि आप जो है वो किस तरह का जो है अपना मवाद या आप कंटेंट देखते हैं और किस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, या आप किस तरह की चीज़ें जो है बनाना पसंद करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि हाँ यार मैं भी ऐसा काम करूँ। वो जो है आपने मुझे लिख के असाइनमेंट ग्रुप में सेंड करना है। मैं सब स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, आप सबका मैं चेक करूँगी कि इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड फिर जो है मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब जब आपके काम की बात हुई है तो ये कोर्स किन लोगों के लिए, ठीक है, ये कोर्स हर उस इंसान के लिए है जिसको नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जो नहीं समझ आ रही, जिसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो कुछ करना चाहता है, तो इसमें आपको ढेरों ढेर आइडियाज़ मिलेंगे कि आप जस्ट अपना मोबाइल और इंटरनेट यूज़ करके स्टूडेंट्स बहुत सारा जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे और आपको एक मसरूफियत मिल जाएगी। और अगर आप बहुत अच्छे से यूट्यूब चैनल को चलाएंगे तो आपको जो है वो अर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जिनको बिल्कुल नहीं पता वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी है, आप एज अ टीचर हैं, एज अ स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एज अ हाउसवाइफ हैं, आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आपका कोई स्मॉल सा बिजनेस है, कोई भी आप काम करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कोर्स बेस्ट है। वो कैसे कि अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो है डिफरेंट आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। और इसके बाद अगर आप टीचर हैं तो अपने बिजनेस से, अपनी टीचिंग के रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एज अ चैट जीपीटी, जैसे अभी हम जो है वो चैट बोर्ड्स पे बात करेंगे दो अपने लेक्चर्स में, जो है आप अपने लेक्चर से रिलेटेड रिसर्चेस कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने जो है काम से रिलेटेड। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा वक्त जो जैसे जैसे लेक्चर्स गुजरेंगे वैसे वैसे आपको हर चीज़ के मुताबिक जो है वो डिटेल से बताया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स ये था कि आपका अगर नहीं समझ आ रहा था कि आप इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं तो उसकी छोटी छोटी सी डिटेल थी जो कि काफ़ी लंबी हो गई है अब, ठीक है। अब जो हम बेसिक अब डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे अपने चैट बोट्स को। चैट बोट्स क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया मेटा का, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, आपने मेटा के साथ एक्सपीरियंस किया होगा। एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन जो है वो आपके साथ चैट करता है। स्नैपचैट पे भी एआई था इसी तरह से, ठीक है ना, माई एआई के नेम से, और इंस्टाग्राम वगैरह पे मेटा का से, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट चैट बोट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हम टोटल 5 चैट बोट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं। एक हमारा जो होगा वो चैट जीपीटी है, ये मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद कोपायलट है, परप्लेक्सिटी है, जेमिनाई है और यू.com है, ठीक है। अब ये पांचों जो है चैटबॉट्स को हम प्रैक्टिकल यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जब देखेंगे वो चैट जीपीटी है, मैं थोड़ी सी इनकी जो है वो आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। जो चैट जीपीटी है उसका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक है, लाइक आप एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है ना। या आप इसे इसके जो है वो कोई भी क्वेश्चन करें तो वो आपको आंसर करता है, ठीक है ना। अगर आप कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, कोडिंग है, जैसे वेबसाइट की कोडिंग होती है, ठीक है ना, या कोई भी तहकीकी मवाद है तो वो सारा चैट जीपीटी से आप करवा सकते हैं, ठीक है। और ये ओवर 50 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। बेसिक इंग्लिश है इसकी, लेकिन अगर आप इससे उर्दू में, जर्मन में, स्पेनिश में, अरेबिक में, आप किसी भी लैंग्वेज में, इवन के रोमन उर्दू में भी बात करेंगे तो ये आपको जवाब उसी रोमन उर्दू में देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोपायलट। कोपायलट भी जो है वो बेसिक जो है वो कोडिंग के लिए है, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो ये जानता है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन अगर आप को पायलट में जो है वो रेगुलर बात करेंगे इससे, तो ये इंग्लिश भी समझता है, उर्दू भी, रोमन इंग्लिश भी, ठीक है ना, ये भी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी जो है ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स के साथ जो मिल के काम करता है। इससे क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट से डाटा इकट्ठा करके ना आपको एक प्रॉपर आंसर उसका देगा, ठीक है ना। और साथ में आपको बताएगा भी कि हमने जो मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी देगा कि आप यहाँ से जाके अपनी मज़ीद रिसर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह को पायलट भी, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसने उसका आंसर देना है, और फिर उसी के मुताबिक जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे डाटा पड़ा होगा वो भी आपको लिंक देगा कि आप यहाँ से जाके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हमारा नेक्स्ट है वो है जेमिनाई।
परप्लेक्सिटी की जो लैंग्वेज है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो इंग्लिश जो है वो उसमें कमाल हासिल है उसको, ठीक है ना। और लेकिन अदर लैंग्वेजेस भी जो है वो थोड़ी बहुत उसको हम कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चैट जीपीटी पे उर्दू भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना। हिंदी, उर्दू, पंजाबी जो भी आप बात करना चाहते हैं वो जवाब देगा। अब आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है जेमिनाई। जेमिनाई जो है ये एक गूगल का एआई टूल है, ठीक है, चैटबॉट है। और इसमें क्या है कि ये आप 100+ लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं इससे, मतलब आपको जो भी लैंग्वेज है आप उससे बात कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज की बात क्या कर रही हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो भी कोई इशू नहीं है, आप उर्दू में अपना कंटेंट लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि आपने कोई चैनल या पेजेस अपनी, या आप कोई ऐसा ही काम कर रहे हैं जो आपका है ही उर्दू से रिलेटेड, तो आपको जो है वो ईजिली उर्दू का कंटेंट भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जेमिनाई जो है वो 100+ लैंग्वेजेस का है, ये गूगल का है। और इसकी भी जो है वो ह्यूमन लाइक जो है चैट हो सकती है इससे भी, ठीक है ना। ये कंटेंट भी बना सकता है, इसके अलावा ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी जानता है, ठीक है। U.com जो है वो मिक्सचर ऑफ चैटबॉट्स है, ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी सारे चैटबॉट्स को इकट्ठा करके किसी ने U.com रखा हुआ है अपना नेम, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंट तरह के चैटबॉट्स मिलेंगे। अगर आप इन 4 जो ऊपर वाले थे उनके अलावा भी कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है वो इसमें मिल जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जो हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। एंड्रॉयड में आपके पास क्रोम होता है या माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र होता है, ठीक है ना, बिंग होता है, डिफरेंट ब्राउज़र्स होते हैं। हम क्रोम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे chatgpt.com, ठीक है। आपने ये लिखना है और ये देखें। अब सबसे पहले जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, ये 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये लिखा है डेस्कटॉप साइट। ये हर मोबाइल में ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं इसको जब चेक इन कर रही हूँ, ठीक है, ये देखें, मैंने इसको जो है डेस्कटॉप साइट को ख़त्म किया तो ये मेरा मोबाइल व्यू है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल व्यू है। लेकिन अगर मैं इसको चाहती हूँ कि ये लैपटॉप व्यू दे, तो मैं इन्हीं 3 डॉट्स पे जाऊँगी, थोड़ा सा नीचे यहाँ डाउन देखेंगे आप जब, तो ये डेस्कटॉप साइट दिखा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे चेक इन कर देंगे, यहाँ पे आप टच करेंगे तो वो आपकी डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपका इंटरफेस है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी की अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट्स नवंबर 2022 में आया था, ठीक है। और इसकी पहले जो पहला वर्जन था वो 3.5 था, और उसमें जो है आपकी मेमोरी जो थी वो 2021 तक थी, ठीक है। अब रिसेंटली इसकी 4O आया है, ठीक है, अपग्रेड हुआ है। और इसकी मेमोरी भी जो है हमारी 2024 तक जो है वो अपग्रेड हुई है, तो इस लिहाज से ये बहुत बेटर है। इसका इंटरफेस आपको थोड़ा समझाया जाएगा। और लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। लॉगिन कैसे करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपके टॉप साइड पे, राइट साइड की, साइन अप और लॉगिन। साइन अप हम तब करते हैं जब आपका अकाउंट पहले से मौजूद ना हो। अब लॉगिन मैं लॉगिन करूँगी क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से बना हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे, ऐसे साइन अप पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस लगा के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होगा, आपको पासवर्ड रखना होगा और उसके बाद आपकी जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो मैं कहती हूँ कि टूल्स को यूज़ करने का है वो है कंटिन्यू विद गूगल। आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल फ़ोन है तो आप एप्पल अकाउंट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपकी जौन सी ईमेल गूगल पे लगी होगी उससे उसको आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जिसको भी साथ भी आप करना चाहते हैं लॉगिन, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपने जो है वो डेस्कटॉप साइड कर लेना है। और ये हमारे पास आ गया, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम मैंने यहाँ पे इसको ओपन करी यहाँ से, तो ये जो है स्टूडेंट्स इसका वर्जन यहाँ पे लिखा है चैट जीपीटी प्लस एंड चैट जीपीटी, ठीक है। ये अब ऐसे आया है। पहले जो था वो क्या था, हमारे पास चैट जीपीटी 3.5 था, वो फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, आप यूज़ कर सकते थे। और जो चैट जीपीटी 4 था स्टूडेंट्स, वो हमारा पेड था। लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो 4O है, और वो बहुत ही कमाल की कोई चीज़ है, ठीक है। और एआई की जो है टेक्नोलॉजी इसकी बेस्ट चीज़ रही है। एज अ ह्यूमन वो आपको रिप्लाई करता है, आपकी फीलिंग्स क्या है, सब मतलब बहुत ज़बरदस्त है। आप चैट जीपीटी 4O को सर्च करके जो है उस पर डिफरेंट ब्लॉग्स को जो है वो पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कि वो पेड वर्जन है तो इसलिए हमें जो है वो थोड़ा मतलब वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है, तो हमारा काम जो है वो बगैर उसको लिए भी हो जाता है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है जिस तक हमने काम करना होता है। तो चैट जीपीटी 3.5 की जो है वो मेमोरी 2022 में आया था, तो वो 21-22 तक ही मेमोरी थी। लेकिन अब क्या है कि स्टूडेंट्स के चैट जीपीटी 4 और रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है 1-2 मंथ पहले, उसमें ये हुआ है स्टूडेंट्स के आपको चैट जीपीटी 4O के जो मेमोरी है, ठीक है, जो अपडेटेड मेमोरी है वो 3.5 में भी देगी, ठीक है। जैसे कि मैं इसको
जस्ट मैं इसके सर्च बॉक्स में गई हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैसेज हाय ही मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट मैं एक चीज़ बता रही हूँ, तो ये आगे से मुझे क्या रिप्लाई दे रहा है आप ये चेक कीजिए। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब यहाँ पे ये जो स्टार बना हुआ है, मैं यहाँ पे आप क्लिक करके दिखा रही हूँ, तो ये 4O स्मार्ट एंड फास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे GPT 3.5 फास्ट काम करता है GPT, लेकिन 4O की मेमोरी हमने जो है वो अपडेटेड है, ठीक है, उसकी मेमोरी अपडेटेड है, ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पे देख लिया कैसे, और ये आपका जो है यानी कि यहाँ पे अब मैं आपको बारी बारी ये वाली जो बार टूल है हमारी ये चेक करवाती हूँ, ठीक है। ये आपका GPT का कौन सा है, अगर आपने अपग्रेड करना है तो वो है टेम्परी चैट में आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो टेम्परी चैट जो है वो ये मान के आपकी हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होगी, ठीक है। तो हम जो है इसको टेम्परेचर को ऑफ ही रहने देते होते हैं, ताकि हमें उसको बार बार नहीं बताना पड़ता। जैसे आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, आप उससे अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बनाते हैं और उसको पता होता है कि अच्छा आप इस बारे आप नेक्स्ट कोई बात करेंगे ना, तो आपको सारा डिटेल से नहीं बताना पड़ेगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स के, और आपको और मुझे इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह के जो है वो कंटेंट लिख के, तो ठीक है, आपको जो मेमोरी सेव हुई होती है तो उसके हिसाब से उसको पता होता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया है तो ये देखें, एक्सप्लोर GPT, चैट GPT, ये सारी आपकी जो है वो हिस्ट्री का आ रहा है सारा, और यहाँ पे चैट उसका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे खोल गया जो नेक्स्ट वाला बटन था, उससे उस पर क्लिक किया तो आपको मैसेज वाली साइड पे ले गया, ठीक है। ये आपका अकाउंट का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारा सेटिंग्स है, लॉग आउट है, और जो कस्टमाइज चैट GPT है, माई GPTs है, ठीक है। माई GPTs को हम ओपन करेंगे तो इसमें जो है आपको हम दिखा देते हैं कि क्या है। ये देखिए, राइटिंग, प्रोडक्टिविटी, सर्च एनालिटिक्स, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, प्रोग्रामिंग, टॉपिक्स, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स के ये सारे जो है वो GPTs हैं, ठीक है, जो GPT चैट GPT ने डिफरेंट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, वो सारी ऐप्स हैं या और इनके जो टूल्स हैं, ये सब वो हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप क्रिएट के ऑप्शन में जाते हैं तो चैट GPT गेट चैट GPT प्लस, इसके लिए आपको अपग्रेडेड वर्जन लेना पड़ता है, जिसको आपके लिए आप पे करेंगे तो आपकी चैट GPT प्लस आप लेंगे तो वहाँ पे आप जाके अपना GPT भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अपना टूल भी क्रिएट कर सकते हैं। और अपना टूल क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट्स आप उसको मार्केट में उसको प्रमोट करें और वो यूज़ करेंगे लोग, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। सो आप अपना जो है वो खुद का क्रिएट कर सकते हैं टूल, लेकिन उसके लिए आपको पहले चैट GPT प्लस को बाय करना पड़ता है। उसके बाद है कस्टमाइज चैट GPT। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं चैट जीपीटी को, आप जैसे आप समझिए कि आप सिर्फ एक ही काम पे जो है वो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि आप अपना एक इंस्टाग्राम पेज है, या लेट्स सपोज कि आपका यूट्यूब चैनल, ठीक है, आपने किड्स के ऊपर यूट्यूब चैनल बनाया है, किड्स कार्टून्स पे, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कुछ भी कि मेरा ये चीज़ें हैं और मुझे इस तरह का कुछ चाहिए, तो आप अपनी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, तो वो बेटर रिस्पॉन्स करता है, उसको बार बार बताना जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, आपको सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे जनरल थीम्स की सेटिंग है, लैंग्वेज की है, ठीक है। लैंग्वेज आप बहुत ज़्यादा अपनी हर लैंग्वेज में आप उर्दू में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जापानीज़, हर लैंग्वेज में जो है वो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट ऑल चैट्स का ऑप्शन है, आप अपनी चैट्स को पिछली को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन है, ठीक है। ये देखिए मेमोरी, आप कह सकते हैं आप उसको अगर ऑफ़ करना चाहते हैं मेमोरी को तो ऑफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑन रखते हैं ताकि आपको बार बार से एक चीज़ को ना बताना पड़े जीपीटी को, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक वर्जन आता है चैट जीपीटी का, आप उसमें जो है वो जो चैट जीपीटी ने आंसर दिया है उसको सुन सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बता रहा है स्पीच में किसकी वॉइस है, आपको किसकी चाहिए, ठीक है। ये सारा हो जाता है। उसके बाद डाटा कंट्रोल्स में आ जाते हैं, आप जो है वो अपना डाटा जो है वो लिंक्स वगैरह और डाटा जो है वो सारा उसको कैसे रखना चाहते हैं वो सारा आ जाता है, अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं वो आ जाता है, ठीक है। ये सारा हो जाता है। उसके बाद कनेक्टेड ऐप्स, कौन कौन सी ऐप जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट है, वन ड्राइव वगैरह, ये सारी आप जो है वो ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो है वो वहाँ का डाटा जो है वो चैट जीपीटी में जो है वो ऐड हो जाएगा, और अगर आपको वो यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी वाला भी है इसमें, लॉग आउट ऑफ ऑल डिवाइसेज, आप सारी डिवाइसेज से लॉग आउट कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं, ये सारा कर सकते हैं। और जो बिल्डर प्रोफाइल है स्टूडेंट्स, ये देखें, जैसे आपने प्लस वाला जीपीटी प्लस ख़रीदा है और आप अपना जो है अपना एक जीपीटी क्रिएट करते हैं और लोग उसको यूज़ करते हैं और उसको पर्सनलाइज करने के लिए ये सारी जो है वो सब अपनी डोमेन वगैरह सब जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा चैट जीपीटी का एक ओवरव्यू हमने किया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा यूज़ करने का तरीका देखेंगे। आपका ये है, ठीक है।
आपका ये इंटरफेस है, इसको हम वाइट थीम में कर लेते हैं। तो अब हम अपनी ही जो है वो क्रिएटिविटी स्टार्ट करेंगे। आप इसे एज़ अ फ्रेंड बात कर सकते हैं, ठीक है? और इसको डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आपको क्या काम है, क्या नहीं काम है, ठीक है? तो अब मैं अगर इसको ये कहूँ कि जैसे लेट्स सपोज़ हाय, मैंने पहले भी हाय लिखा, ठीक है? तो ये मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करे, ठीक है? ये देखिए। और अब यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाने के लिए हाय लिखा है, ये चीज़ें। ये जो है वॉइस का है फर्स्ट वाला, ठीक है? यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को आपने कुछ लिखवाया यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ से उसको कह सकते हैं कि दोबारा रिवाइव करो, वो आंसर चेंज कर देगा, ठीक है? आपने उसको बताना है कि मुझे आंसर पसंद नहीं आया, तो ये डिसलाइक का ऑप्शन है, ठीक है? और ये वाला जो ऑप्शन है, ये भी चैटजीपीटी का है कि आपने 3.5 रखनी है फास्ट रखनी है, 4 ओ रखनी है स्मार्ट एंड फास्ट, ठीक है? ये वाली वॉइस है। देखिए, Hi, how can I help you today? ठीक है? आप देख रहे हैं दोबारा से। Hi, how can I help you today? यहाँ जो हमने सेटिंग्स में देखा था स्पीच की वॉइस चेंज करने की, वो आप भी कर सकते हैं। अब इसको यूज़ क्या, अब इसके यूजेस हम जो हैं वो देख लेते हैं कि हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आपने को एड कॉपीज़ लिख के देनी है दूसरों को, आपको अपने जो है वो कस्टमर्स के लिए एड कॉपीज़ लिखनी है, आपको कंटेंट लिखना है, आपको किसी चीज़ के मुताबिक डिटेल चाहिए, आप एक इंस्टा पेज एज़ अ मतलब शौक कह लें, आप अपने रन कर रहे हैं, उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है? आप अपना बिज़नेस का जैसे लेट्स सपोज़ कि मैं इसको कहती हूँ कि आई एम, बल्कि मैं इसको ये कहूँगी, इसका प्रॉम्प्ट जो होता है ना, उसको देना है हमने। तो यू आई वांट, इसको मैं एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, जस्ट आई वांट यू टू एक्ट एज़ सोशल मीडिया मैनेजर एंड हैंडलिंग शू ब्रांड। शू ब्रांड का नेम कुछ भी रख सकते हैं, बाटा रख लेते हैं, ठीक है? शू ब्रांड बाटा, राइट 30 days content for बाटा इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने ये बहुत ही बिल्कुल लाइट सा उसको प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है? अब मैंने उसको क्या कहा है कि तुमने जो है वो एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर एक्ट करना है, ठीक है? और तुम जो हो वो बाटा ब्रांड जो है उसका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, ठीक है? तो 30 डेज़ का जो है वो कंटेंट लिख दो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए इन टेबल फॉर्मेट वाली चीज़ होती है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है, ठीक है? आपको जो है वो आसानी से हो जाता है। मैंने जस्ट उसको एक लाइन ही दी है, तो वो मुझे क्या दे रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कि वो मुझे क्या दे रहा है, ठीक है? ये देखिए, Sure, here's a 30-day content calendar for Bata's Instagram account including post ideas, captions and hashtags, ठीक है? अब इसने पोस्ट आइडियाज़ के साथ मुझे कैप्शन और हैशटैग्स क्यों दिए हैं? बिकॉज़ मैं अगर कभी ऐसे चैट जीपीटी से अपने अकाउंट्स के लिए लिखवाती हूँ, तो मैं साथ कैप्शंस और हुक्स और हैशटैग्स भी लिखवाती हूँ, तो उसको पता है कि मैं कैसे काम करती हूँ, ठीक है? तो उसने मुझे उसी तरह से एक टेबल बना के दी है, ठीक है? अब वो मुझे क्या दे रहा है? 30 डेज़ का कंटेंट लिख के दे रहा है कि आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो है वो कंटेंट इस तरह से रेडी कर लेना है। ये चेक करें। अगर आपको कुछ भी स्टॉप करना है, आपको आंसर जो है वो नहीं आ रहा, तो ये वाला बटन जो है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाता है। मैं नहीं करी, मैं आपको फुल 30 डेज़ का दिखाना चाह रही हूँ और थोड़ा-सा हम चेक करेंगे कि उसने हमें कैसा कंटेंट दिया है, ठीक है? ये देखें। बस आपको अपने ग्राफ़िक्स रेडी करने हैं स्टूडेंट्स, और आपने जो है वो अपना पेज को पोस्ट पर डालनी है, ठीक है? प्रोडक्ट शोकेस के बाद कस्टमर टेस्टिमोनियल हैं, बिहाइंड द सीन्स हैं, स्टाइल टिप्स हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, ठीक है? कोई आपकी चीज़ यूज़ करके जो है वो कंटेंट बना रहा है, तो वो सारा प्रोडक्ट लॉन्च है, गिव अवे, इंस्पिरेशनल कोट्स, ठीक है? ये आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है उसको पता है कि कैसे करते हैं, तो उसने सिर्फ सेल ही नहीं कि भाई बेचना ही नहीं है, तो साथ ही इंस्पिरेशनल कंटेंट है, कोट जो है वो ली है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी हाइलाइट्स है, एम्प्लॉय वाला है, कस्टमर वाला है, ठीक है? मतलब उसने पूरी जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक बेसिक होता है ना, उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट रेडी करके हैशटैग कैप्शंस दे दिए हैं, ठीक है? तो आपका काम कितना आसान हो गया है। इसी तरह अब आप समझिए कि आप लिखते हैं, आपका इन्फोग्राफिक्स का है, या आप एक मेडिकल साइड पे अपना जो है लेकर चल रहे हैं अपने पेजेस को, या आप मेडिकल रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है मेडिकल मेडिसिन में, या आपको इंटरेस्ट है फिटनेस में, तो आप उससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो उसको मैं अगर ये कहूँ कि इसको मैं कहूँ आई हैव यूट्यूब चैनल
ऑन फिटनेस। ठीक है, अब फिटनेस के भी आगे मुख्तलिफ निशेस हो सकती हैं। ठीक है, एक फिटनेस एक निश है, उसकी सब निशेस भी हो सकती हैं। फिटनेस फॉर वुमेन्स, ठीक है, राइट। अब यूट्यूब पे क्या होता है, वीडियोस होती हैं, राइट वीडियोस आइडियाज विद ऑल necessary with all necessary things। ठीक है, मैंने एक रैंडम सा प्रॉम्प्ट दिया है, ये बिल्कुल लाइटर प्रॉम्प्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये उसने मुझे जो है वो लिख के दे दिया। अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये लिखा है ना मेमोरी अपडेटेड, ये है उन्होंने मेमोरी जो है वो अपडेट की है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने एक वीडियो आइडिया उससे कहा कि मुझे वीडियो लिख के दो, तो उन्होंने सारा दे दिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आइडिया भी। ठीक है, मिनट मॉर्निंग योगा रूटीन, हिट वर्कआउट, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। हम आगे जाके यहीं से कंटेंट लिखवा के यहीं से वीडियोस जो है वो आगे दूसरे टूल्स को यूज़ करके जनरेट करेंगे। ठीक है, हमने टूल्स ही नहीं सीखने, हमने बहुत सारे टूल्स को मिक्स एंड मैच करके कंटेंट कैसे क्रिएट करना है हम ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, ये तो था हमारा शॉर्ट सा चैट जीपीटी का, इसको हम पूरे कोर्स में एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम इससे कंटेंट लिखवाते रहेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टूल है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टूल्स की फ़ाइल दिखा देती हूँ, टूल्स की फ़ाइल दिखा देती हूँ मैं आपको, जो हमारे पास आप सीखने वाले हैं उनकी। ठीक है, चैट जीपीटी की थोड़ी सी मैंने रेडी की है, गिटहब कोपायलट, परप्लेक्सिटी एआई, जेमिनाई एंड u.com AI। ठीक है, सो इसका यूजेज भी है और ये फाइल जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टूल है स्टूडेंट्स वो है कोपायलट। सो हम क्या करेंगे, कोपायलट एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, अभी हमने जैसे, ठीक है, और कोपायलट को यूज़ करने के लिए जो है वो आपका बिंग जो है वो डाउनलोड होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है बिंग, उसको डाउनलोड होना चाहिए। हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे हम, और यहाँ पे आप बिंग लिखेंगे। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें, ये आप आ रही है इस ये वाली, ये इसका लोगो है। ठीक है, मेरे डाउनलोड है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें, आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ से बिंग को डाउनलोड करेंगे। तो आपको मैं बिंग का इंटरफेस दिखा देती हूँ। ये हमारी बिंग ऐप है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, इट्स बिंग ऐप, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आप जब बिंग ऐप को ओपन करेंगे तो आपने वहाँ पे अकाउंट बनाना है। जस्ट आपका अकाउंट कैसे बनता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। हर चीज़ पे अकाउंट बनाने के लिए आपकी एक ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर ईमेल लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट होता है। बिंग पे भी इसी तरह से अकाउंट बनता है। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल कर लें या अपनी ईमेल लगाएं, उस पर अपना पासवर्ड रखें, और ठीक है आपको ईमेल आती है और हम इस तरह से बिंग पे भी अकाउंट बना सकते हैं। अब कोपायलट की जो हम बात कर रहे थे, वो टूल आपको ये बिंग में सबसे पहले आपको यही कोपायलट का टूल मिलेगा। आपने इस कोपायलट पे क्लिक करना है, ये बिंग के अंदर आपको मिलेगा। आपको ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसने हमें ऑप्शन भी दे दिया, वो ये देखो, वो मुझे कह रहा है हेलो अगेन, आई एम ग्लैड वी कैन कीप चैटिंग, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर टुडे। ठीक है, अब मैं इसी तरह से इसको जस्ट हाई लिख रही हूँ। ठीक है, उसने ऐसे मुझे ऐसे ही जवाब दिया। ठीक है, इसके भी वही सारी चीज़ें हैं, लाइक है, डिसलाइक है, कॉपी का है, फॉरवर्ड करना है, या इसको इससे बोलना है। Hello. How can I assist you today? ठीक है, इस तरह से। अब ये उन्होंने खुद भी उन्होंने प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं कि आप क्या क्या जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसी तरह इस पे भी आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं इससे कहूँ कि राइट इन्फोग्राफिक फॉर हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, जस्ट मैंने एक छोटी सी बात की है कि मुझे हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स पे जो है वो इन्फोग्राफिक लिख के दो। तो ये देखिए, उसने मुझे लिख के दे दिया। ठीक है, साथ दे रहे हैं, उसके सिंबल्स भी आ रहे हैं, साथ में इमोजीज भी क्रिएट हो रहे हैं। ये देखिए, अब को पायलट में जो है आपको क्या मिल रहा है साथ में, उसने जहाँ से डाटा लिया है ना और उससे रिलेटेड डाटा, वो आपको डिफरेंट किस्म की, ये आप देख रहे हैं, वेबसाइट्स भी बता देगा कि आपने जो है वो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पे जाके भी अपना कंटेंट जो है वो और ज़्यादा चेक कर सकते हैं अगर हो तो। ठीक, अब मैंने आपको जस्ट वन चीज़ जो है वो दिखाई है। तो अब क्या है कि आपको को पायलट पे अपना अकाउंट बनाना है, आपको चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है,
और आपने जो है वो लेक्चर को अच्छे से देखना है और आप इससे अगर आप पहले से कोई भी काम करते हैं तो आप इसे ऐसे ही क्वेश्चनिंग करें और आपको क्या आंसर्स मिल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, आपने ये देखना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का हम यूज़ जो है वो आगे देखेंगे कि क्या कैसे कैसे हम कंटेंट क्रिएशन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बिंग की दोबारा से एग्जांपल दे देती हूँ, चलें कंटेंट क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने उसको कहा था कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं अगर कहती हूँ आई एम रनिंग यूट्यूब चैनल फॉर किड्स, राइट कंटेंट, राइट कंटेंट फॉर 5 वीडियोस, ठीक है। जस्ट मैंने उसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है और इतने से प्रॉम्प्ट पे भी वो अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा जो है वो काम करके देगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपको बहुत ज़बरदस्त देना पड़ता है। ये देखिए उसने मुझे किड्स चैनल के लिए जो है वो 5 आइडियाज़ दे दिए, ठीक है। और साथ में उसने मुझे क्या किया है कि वेबसाइट्स भी दे दी हैं, ये देखिए ये वाली देख रहे हैं, ये उसने मुझे कहा है वेबसाइट्स भी दे दी हैं, दीज आर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो ओपन हो जाएगा, ये देखिए मैंने जस्ट उसको जो उसने मुझे ब्लू किया था वो देखिए 107 बेस्ट यूट्यूब वीडियो आइडियाज़, ठीक है। कोपायलट पे आपको साथ में इस तरह से आपने कुछ भी पूछा है उससे, तो उससे रिलेटेड कंटेंट का जो है वो वेबसाइट्स पे जो पड़ा हुआ है कंटेंट ऑलरेडी, वो भी आपको बता देता है और भी बहुत ज़्यादा बताते हैं। फॉर मोर यूट्यूब पे आपको दे रहा है वो सारा इस तरह से, ठीक है। ये हमारे 2 जो टूल्स थे वो लिखवाने के लिए, अपने कंटेंट को लिखवाने के लिए थे। आपने अपना कुछ भी विजुलाइज़ करने से पहले कोई भी कंटेंट जो है वो लिखवाना चाहते हैं वीडियोज़ के लिए या ब्लॉगिंग करते हैं कुछ भी, ये हमारे 2 टूल्स जो थे वो इसी चीज़ के थे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम बाकी के 3 टूल्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। आप फ़िलहाल के लिए आपने अपने चैट जीपीटी पे और कोपायलट पे आपने अकाउंट बनाना है। आपको चैट जीपीटी की भी एप्लीकेशन आती है स्टूडेंट्स, लेकिन आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, बेहतर है। इसके अलावा आपने बिंग की जो है वो ऐप डाउनलोड कर लेनी है माइक्रोसॉफ्ट की और वहाँ पे अपना जो है वो कोपायलट का करना है। कि आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।